हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन कवर करेंगे। मैं ऑलरेडी इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन अपलोड कर चुका हूँ। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका जाकर के आप देख लीजिएगा। उसमें जनरली आपको मैंने इसके ग्राफ के बारे में बताया है, जो कि इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन में भी हमें ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। और ये हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 8 क्वेश्चन है। इसमें से हम पहले 4 क्वेश्चन को आज पार्ट फर्स्ट में करेंगे और बचे हुए 4 क्वेश्चन को हम अगले पार्ट 2 में करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमें आप इंस्टाग्राम पे जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसमें पहले क्वेश्चन में कहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जितनी भी हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसमें से हमें हर एक इक्वेशन का ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो देखो, उसका ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सिखाया हुआ है, तो यहीं पर ही हम करते हैं। ठीक है, देखो x+4 हमारे पास क्या इक्वेशन है, x+y=4। इसमें से हम पॉइंट निकालेंगे। अब देखो, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं सिंगल लीनियर इक्वेशन के। तो हम इसमें से मैक्सिमम 2 से 3 पॉइंट निकालेंगे और फिर हम वहां से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो, पुट x=0, x को 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y को 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। एक पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 4,4। जहां पर ये x प्लेस है, यहाँ पर ये हमारा y प्लेस है। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x=1, x को 1 पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और y की वैल्यू 1 पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आप चाहे तो इनसे अलग भी वैल्यू को पुट करके देख सकते हो, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया 3,3। तो देखो, हम जब यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो मैक्सिमम एक्स की वैल्यू कहाँ तक है, 4 तक है। तो हम यहाँ पर कहाँ तक लेंगे, 4 या 5, उससे ऊपर ले लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 आप आगे तक भी ले सकते हो, लेकिन हमारे पास जनरली मैक्सिमम वैल्यू 4 तक है, तो हम 5 तक ले लेंगे। ठीक है, अब y में पॉजिटिव, y में कहाँ तक है, 4 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 3,3 सबसे पहले है 4,4, एक्स पहले इस पर 4 ये रहा और वाई वाले प्लस 4 ये रहा। तो यानी कि यहाँ कई को क्या करेगा, लाई करेगा। तो यानी कि इस पे चले जाओ और इस पे चलाओ, तो ये कर गया। ठीक है, 3,3 3 ये रहा और यहाँ का 3 ये रहा, ये लो और ये लो। एक बार 3 हो गया, ये हो गया 3,3, ये हो गया 4,4। 2 पॉइंट बहुत है। अब इससे हम इसको मिला देंगे। क्या कर दो, इसको इससे मिला दो, ये जहां से भी पास होगी ये इक्वेशन का हमारे क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। पॉइंट कुछ भी ले सकते हो सकता है कि एनसीईआरटी में इससे अलग पॉइंट लिए गए हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ये ग्राफ हो जाएगा किस इक्वेशन का, x+y=4 का। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो, उसका सेकंड पार्ट x-y=2 है। ठीक है, x-y=2, x-y=2 सेकंड पार्ट है। देखो, हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ से एक पॉइंट मिला 0, -2, x प्लेस यहाँ पर y प्लेस, यहाँ पर y की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 2 थी, तो 2,0। एक पॉइंट यहाँ से ये मिल गया। 2 पॉइंट बहुत होते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू x की कहाँ तक है, 2 तक है। यहाँ पर इन दोनों पॉइंट में कंपेयर करेंगे, कहाँ तक है, 2 तक है। तो 1 2, चाहे आप यहाँ छोड़ दो, फिर से आगे तक आप ले सकते हो 1-2 पॉइंट पर। ठीक है, अब y की वैल्यू -2 तक है। ठीक है, 0 यहाँ पर है, -1 -2 -3, आप इससे आगे भी ले सकते हो, लेकिन जनरली -2 तक है तो हम यहीं तक ही रखेंगे। ठीक है, अब देखो 0, -2, 0 x एक्सिस 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस पर। ठीक है, और y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है, -2 तक। तो -2 ये रहा और x यहाँ पर 0 होता है, तो ये होगा 0, -2। एक पॉइंट ये हो गया। 2,0, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 है, पॉजिटिव। ठीक है, और y 0, y आपका x एक्सिस पर 0 होता है और मैक्सिमम x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये रही। तो यानी कि हो गया 2,0। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएंगे हमारी, x-y=2 की इक्वेशन हमारी बन जाएगी। हो सकता है कि पीछे पॉइंट कुछ छोड़ दिए गए हो, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो आपके पॉइंट कुछ भी ले लो, आपके कुछ भी पॉइंट हो, आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, सही रहेगा। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट अब अपनी बुक से देख लेना।
ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x। तो सिंपल सी बात है, y को क्या रखो, 0 रखो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल बात है 0 आएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट क्या मिला, 0,0, और यहाँ से पॉइंट क्या मिला, 1,3। यहाँ पर x प्लेस, यहाँ पर y प्लेस, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये लो, मैक्सिमम एक्स की वैल्यू कहाँ तक है, 1 तक, तो 1 2 3, ये 0,0 आपका है ही ओरिजिन। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर हो गया 0,0 और 1,3। ठीक है, मैक्सिमम y की वैल्यू कहाँ तक थी, 3 तक थी। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक थी, 3 तक है। तो 1 2 3, मैक्सिमम y की वैल्यू 3 तक है। तो 0,0 तो आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब 1,3, एक्स की वैल्यू 1 है, ये रही, y की वैल्यू 3 है, ये रही। तो यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, तो आपका पॉइंट ये रहा, इससे इसको मिला दो, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन y इक्वल टू 3x। ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ में है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 1 रख दो। ठीक है, x की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो। पुट x इक्वल टू 1, तो जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पुट y इक्वल टू 1, जब हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो मतलब आई थिंक हमें y की वैल्यू का 0 रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम वहाँ पर 1 रखेंगे तो 1,1 ही कोऑर्डिनेट मिलेंगे, जो कि यहाँ से 1,1 हमें मिल रहे हैं। तो हमें मैक्सिमम मिनिमम 2 तो हमें फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू आएगी 3/2। तो हमें y की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे कि हमारी इंटीजर वैल्यू आए। आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, तो आप ज्यादातर वो वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर y और x की जिससे हमारी इंटीजर वैल्यू आई, उससे ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा ईजी होता है। तो मैं यहाँ पर क्या पुट करूँ, मैं यहाँ पर पुट करता हूँ y की वैल्यू में यहाँ पर पुट करता हूँ 4। तो नहीं 4 भी नहीं, मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, हाँ मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 3। मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ y की वैल्यू की। जब मैं y की वैल्यू को 3 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो मतलब 3,0, एक पॉइंट आ गया 0,3, क्योंकि हमने y की वैल्यू 3 पुट करी, x की वैल्यू आ गई 0, तो 0,3 और एक पॉइंट आ गया 1,1। तो हम इसका जब यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम x की वैल्यू कहाँ तक है, 1 तक है। तो ये आपका 0,0 हो गया, 1 2 3, इतने पॉइंट ले लो। अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू y की कहाँ तक है, 3 तक है, तो यहाँ पर 3 तक ले लो, 1 2 3, आप चाहिए इसके ऊपर भी ले सकते हो। तो लो, हमने एक पॉइंट ले लिया। अब देखो 1,1 कहाँ पर आएगा, 1 ये रहा, इसका 1 ये रहा, यहाँ पर 1,1 पॉइंट आपका ये हो गया। अब इसके बाद 0,3 है, 0 आपका x एक्सिस है, तो x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y एक्सिस पर यहाँ पर 0 है, और 3 आपका क्या है, y कोऑर्डिनेट है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y की 3 है, तो 3 आपका कहाँ है, ये रहा। तो यानी कि 0,3 आपका ये हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। जब हम इसको ऐसे, ये लो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये लो हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो इक्वेशन किसकी हो गई, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई की। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। हो सकता है आपकी पॉइंट डिफरेंट आए, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि आप लोग सोचो कि हमारे तो पॉइंट मतलब एनसीईआरटी में तो पॉइंट कुछ और ले रखे हैं हमने, यहाँ पर कुछ और लिए हैं। आप एनसीईआरटी पर ध्यान मत दो, वो भी आंसर आपका ठीक है, जबकि इसके इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप पॉइंट कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही होएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। चलते हैं सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14 एंड हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। देखो इसने कहा कि 2,14 हमारे पॉइंट्स है, इनसे जो लाइन पास हो उसकी में इक्वेशन दूंगी है। सिंपल सी बात है, जो भी इक्वेशन होगी वो इन दोनों पॉइंट्स को क्या, वो ये दोनों पॉइंट उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये वो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो मतलब ये जो ग्राफ होगा, जो हमारी लीनियर ग्राफ होगा, ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करेगा। मतलब ये क्या होगा, उस इक्वेशन का क्या है, एक तरीके से हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है। अब आप इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, आप यहाँ पर इसकी मैनी बहुत सारी इक्वेशंस आप यहाँ पर इसकी बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इजीली देखो, आप यहाँ पर 2 और 14 का क्या कर दो, सम कर दो, कितना आएगा 16। क्या आएगा 16 आएगा। तो हम मान लेंगे कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, हमारा एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, वाई है। ठीक है, तो देखो 2 और 14 क्या हो जाएंगे 16। तो यहाँ पर x प्लस वाई क्या लिख दूं मैं, 16। एक इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि जब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो 2 को x की प्लेस पर रखो, 14 को x प्लेस पर रखो, 2 14 16, तो देखो सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा, जबकि एनसीईआरटी में ये आंसर दिया गया है। आप इससे अलग भी बना सकते हो। कैसे? देखो ये क्या है, ये 14 y क्या है, इसका 2 गुना है x वाले का, सॉरी x वाले का 7 गुना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 7x भी लिख सकता हूँ। एक इक्वेशन आपकी ये भी बन सकती है इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी आपकी इक्वेशन हो सकती है, ये भी, और इससे अलग भी हो सकती है जितनी आप बनाना चाहो। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है कि पीछे कुछ और इक्वेशन दे रखी है हमने, यहाँ पर कुछ और बनाई, आंसर आपका सेम आएगा। बस ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। जैसे ये वाली इक्वेशन, ये y कोऑर्डिनेट इसका 7 गुना है, तो हमने y इक्वल टू 7x लिख दिया और 7x को इधर ले आए, तो y माइनस 7x इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई, इनमें से कोई एक लिखोगे तो आपका आंसर सही है। ठीक है, आप चाहे दोनों भी लिख दो तो आपका आंसर सही है, और में लिख दो, लो जी और में, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, अब इसने पूछा था कि ऐसी कितनी लाइनें एग्जिस्ट कर सकती है इक्वेशंस। भाई सिंपल सी बात है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस इसके एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनफाइनाइट लाइंस क्या यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है, जिनकी इक्वेशन हम बना सकते हैं। दो तो ये होगी, हम और भी बहुत सारी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो सॉल्यूशन नंबर 3, इक्वेशन है हमारे पास ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब ये इससे ग्राफ पर लाई करता है, तो मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो 3 को x प्लेस पर रखो, 4 को y की प्लेस पर रखो, हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि ये इसके ग्राफ के ऊपर लाई करता है, तो मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो मतलब हमें 3 की वैल्यू x पर रखनी, 4 की वैल्यू y पर रखनी, हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 3y इक्वल टू a x प्लस में 7, ये हमारे पास। तो 3 y के प्लेस पर 4 रख दो, a इंटू एक्स के प्लेस पर 3 रख दो, प्लस 7। ठीक है, 3a इक्वल टू में कितना, 3 4 24, सॉरी 3 4 12 माइनस 7। ठीक है, a इक्वल टू कितना आएगा, 5/3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 5/3 आ जाएगी a की वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमने x के प्लेस पर x की वैल्यू रखी, y के प्लेस पर y की वैल्यू रखी, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहे थे। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी फेयर, जो टैक्सी का किराया है सिटी में, किस तरीके से लिया जाता है। फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए किराया फिक्स है कि इनको 8 रुपए देना ही पड़ता है। ठीक है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट, जब पहली बार हम 8 रुपए किराया दे देते हैं पहले किलोमीटर का, उसके बाद जितनी भी डिस्टेंस हम और कवर करते हैं, चाहे 1 किलोमीटर हो चाहे उससे ज्यादा हो, तो पर किलोमीटर का 5 रुपये लेते हैं। ठीक है, 8 रुपए तो पहले बार का तो फिक्स है कि 8 रुपए लिया जाता है। उसके बाद जब भी हम और भी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस को हम कवर करते हैं, हम वहां से हम 5 रुपए पर किलोमीटर का लेते हैं। टेकिंग डिस्टेंस ऑफ कवर्ड एज x किलोमीटर, हमें ये मानना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कवर करी x किलोमीटर और टोटल फेयर उसने दिया y। तो हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप। तो चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको करते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर देखो, उसने कहा था कि पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 8 किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, 8 रुपीज। ठीक है, अब यहां पर उसने क्या कहा, फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर, सब्सिक्वेंट किलोमीटर कितना है, 5 रुपीज, यानी कि पर किलोमीटर का, सब्सिक्वेंट पर किलोमीटर, यहाँ पर का निशान लगाना है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर भी फॉर फर्स्ट किलोमीटर यानी कि पर किलोमीटर 5 रुपये। तो यहाँ पर देखो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, x, और टोटल किराया उसने कितना दिया, y। अब यहाँ पर देखो टोटल फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना देना पड़ा उसको, ध्यान से देखो। जब सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का 5 किलोमीटर है, उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, x। आप कहोगे सर 5 इंटू एक्स कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस उसने x कवर करी और एक का इतना है, तो 5x रुपये हो जाएगा। नहीं, क्योंकि देखो पहले किलोमीटर का 8 किलोमीटर है, सॉरी 8 रुपये है,
पहले किलोमीटर का 8 रुपए है, हम पहले किलोमीटर का भी तो माइनस करेंगे। हम एक्स डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर माइनस भी तो करेंगे, क्योंकि हम 5 में मल्टीप्लाई कब करेंगे, इससे अलग किराया। टोटल डिस्टेंस तो उसने इन दोनों को मिला करके, इसको भी मिला करके तब उसने टोटल डिस्टेंस एक्स कवर की है। ठीक है, हमें केवल इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो इसमें से हम पहले रुपए का, यानी कि हम पहले किलोमीटर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x-1। ठीक है, सब्सिक्वेंट के लिए उससे अलग। और हमें टोटल फेयर निकालना है सब्सिक्वेंट का, तो 5 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, टोटल फेयर बन जाएगा सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का। ठीक है, इतने रुपए और वहां पर 8 रुपए और टोटल फेयर कितना y। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 8 + 5 × x-1 इक्वल टू y। टोटल फेयर इतना हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके y के इक्वल। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो, 8 + में 5x - 5 इक्वल टू y। ठीक है, 5x - y + में 3 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन का ग्राफ बना लेंगे। तो पुट कर दो x इक्वल टू 0 पुट कर दो भाई, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। लो जी, y की वैल्यू 3 आ गई, तो यानी कि 0,3 एक पॉइंट आ गया। ठीक है, पुट कर दो x की वैल्यू 0। अब y की वैल्यू क्या पुट कर दो, y की वैल्यू ऐसी पुट करो कि हमारी जो x की वैल्यू हो क्या है, इजी आए। अगर मैं x की वैल्यू 8 पुट करूं, हाँ y की वैल्यू सॉरी अगर मैं 8 पुट करूं, तो यहाँ पर 3 में से 8 गए -5, 5 उधर जाएगा और 5 से 5 डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1। तो यानी कि 1,8 यहाँ पर आ गया एक पॉइंट। तो देखो कितने इजी हमने पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, बच के चलना कि आप पॉइंट ऐसे रखो, y की वैल्यू ऐसे रखो कि जिससे हमें जो पॉइंट मिले वो इंटीजर में मिले। ठीक है, अगर आप उसको रियल नंबर में पॉइंट वाले में भी ले लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा टफ पड़ता है। ठीक है, पहले उसको डिवाइड करो फिर वहां पर गिनो, तो इसमें थोड़ा समय लग जाता है, तो ये इससे थोड़ा इजी रहता है। तो देखो उसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैक्सिमम हमने 2 पॉइंट यहाँ से निकाले, आप चाहे तो और भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो हम और भी निकाल सकते हैं। जब हम यहाँ पर 2 निकाल के ही हमारा काम चला है, तो और झंझट में क्यों पड़े, 2 निकाल लो और लाइन ड्रॉ कर दो, हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू एक्स की कहाँ तक है, 1 तक है, तो यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, अब मैक्सिमम वाई की वैल्यू कहाँ तक है, 8 तक है। कहाँ तक है, 8 तक है। तो यहाँ पर ले लो आप 2 4 6 8 10। मैंने यहाँ पर y पर 2 का डिफरेंस ले लिया। याद रखना, इधर y के सेम डिस्टेंस, सेम अंतर का डिस्टेंस लेना है। अगर यहाँ पर भी आपने 2 का लिया है, अगर आप इधर लोगे y के, तो तब भी आपको 2 के अंतर में लेना है। अगर आपने x में एक के अंतर में आपने नंबर्स को लिया है, तो x के इधर भी आपको एक के अंतर में ही लेना है। आप चाहे तो x के और y में डिफरेंस रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर x पर क्या लिया, एक का डिफरेंस, y पर लिया 2 का डिफरेंस, ये तो चलेगा, लेकिन y के दोनों तरफ सिमेट्री होनी चाहिए। अगर इधर भी दोनों 2 का डिफरेंस है, तो इधर भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर इधर एक का डिफरेंस है, इधर भी एक का डिफरेंस होना चाहिए। अब जितना का भी डिफरेंस हो, लेकिन y और x में डिफरेंस हो सकता है। जैसे यहाँ पर 1 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 2 का डिफरेंस। ठीक है, याद रखना, वरना ग्राफ आपका गलत ड्रॉ होगा। अब देखो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, 0,3। 0 आपका x है, y एक्सिस पर हमेशा 0 होता है, और y की मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी, 2 और 4 के बीच में 3 यहाँ कहीं को तो होगा 0,3। y के x की वैल्यू 1 है, यहाँ रही, और इसकी वैल्यू 8 है, तो ये रही। तो यानी कि यहाँ कहीं को, तो ये लो भाई, ये हो गया 1,8। इस पॉइंट से इसको मिला दो, तो ये लो जी हमने मिला दिया, इसका इक्वेशन ये बन गई। तो क्या बनी यहाँ पर, 5x - y + में 3 इक्वल टू 0। ये इसकी लीनियर इक्वेशन बन गई, यानी कि इसका ग्राफ बन गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका ग्राफ की जो पॉइंट है इससे अलग भी हो सकते हो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, आपके पॉइंट कुछ और भी हो सकते हैं, आपको घबराने वाली कोई बात है नहीं। तो आज के इस सॉल्यूशन में पार्ट फर्स्ट के टोटल 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट करना, आंसर आपको इसका जरूर मिलेगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फेसबुक पेज पर भी जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए स्टूडेंट, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।